बात आपके बीच में रखूंगा। और बात आज भाषण देने की नहीं है, बात आज आंदोलन करने की है और आंदोलन करके रहेंगे। ये बात प्रशासन और सरकार कान खोल करके सुन ले। पिछले 42 दिनों से हम बार बार इन प्रशासन वालों को बता रहे, बार बार में सरकार वालों को बता रहे कि किसानों से पंगा मत लो। किसानों से पंगा लिया था मंडियाली के कांड में चौधरी बंसीलाल ने, किसानों से पंगा लिया था चौधरी भजनलाल ने कादवा में कांड किया था, और किसानों से पंगा लिया था कंडेड़ा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। साथियों, आप इस बात के गवाह हो, जो किसान को परेशान करेगा, जो किसान पर गोलियां चलाएगा, वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएगा, दोबारा शपथ नहीं ले पाएगा। और हमारे सामने उदाहरण है, 3 सरकारों के उदाहरण आपके सामने हैं। किसान पर लाठी चलाई, किसान पर गोली चलाई, दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। और मनोहर लाल खट्टर भी कान खोल करके सुन लें। भाई, मेरी सभी बहनों से प्रार्थना है, थोड़ा शांति से इस काम को करें। केवल 2 जरूरी बात आंदोलन को लेकर के आपसे करनी। तो साथियों, हमारे सामने उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर का। जो हाल 3 मुख्यमंत्रियों का हुआ है, वो एफिडेविट के ऊपर साइन करा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथियों, मैं सबसे पहले गांव का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जो गाय की सेवा कर रहे और गायों को बचाने का आंदोलन कर रहे। 1000 से ज्यादा गोवंश की सेवा यहाँ हो रही। हम हरियाणा में अलग अलग जगह कहते हैं कि गाय की अगर सेवा देखनी हो, गाय की सेवा कैसे करते हैं, तो खेदड़ गांव में जाकर के जरूर देख करके आना, जरूर देख करके आना। साथियों, बात करेंगे आज के मुद्दे की। जो हमारा मुद्दा है कि जिस प्रकार से पहले राखी का काम चलता था, उसी प्रकार से गांव की कमेटी, उसी प्रकार से गौशाला की कमेटी राखी का काम करेगी। चाहे वो कंपनसेशन की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो। और जो आपने 42 दिन से संघर्ष किया है, और आज जितनी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इस बात का तो पूरा यकीन है कि आंदोलन हम जीतेंगे, हर हाल में जीत करके जाएंगे, हर हाल में जीत करके जाएंगे। और मुझे ये बताओ कि केवल माइक पे भाषण सुनने के लिए आए हो, या इस लड़ाई को 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए आए हो? इस बात का हाथ उठा करके जवाब दो। सारे अनुशासन में रहोगे? हाथ उठा करके बताओ। जो कमेटी निर्णय लेगी उसको मानोगे? सारे कमेटी की बात को सुनोगे? तो फिर भाई, हम एक बात रणजीत चौटाला को भी कह रहे, हरियाणा का बिजली मंत्री है, चौधरी देवीलाल की आत्मा को बेच करके बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गया। हम रणजीत चौटाला को ये बात कह रहे और यहाँ इनको प्लांट वालों को कह रहे, प्लांट के अधिकारी भी सुन ले, और हरियाणा का जो बिजली मंत्री है वो भी सुन ले, और हरियाणा की सरकार भी सुन ले। या तो हमारे हक को दे दो, अगर हमारे हक के ऊपर डाका डाला तो हलक में हाथ दे करके खींच के लेके आएंगे अपना हक। ये बात सुन। साथियों, अल्टीमेटम दिया, अभी मीटिंग थी कमेटी की कि केवल आधे घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और मुझे लगता आवाज आ रही है कि केवल 20 मिनट बच गई। हम जो यहाँ प्लांट का जो प्रशासन है और जो प्रशासन है उसको ये बात कहना चाहते हैं, 20 मिनट तुम्हारी है और 21वीं मिनट हमारी है, 21वीं मिनट हमारी है। इस बात को ध्यान रखना। हम जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं, जेल भी जाकर के आए हैं, मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन साथियों, किसी भी आंदोलन की जो ताकत होती है वो शांति होती है, किसी भी आंदोलन की जो ताकत होती है वो अनुशासन होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, केवल 20 मिनट बाकी है,
20 मिनट में हमारी मांगों के ऊपर अधिकारी बात कर ले, नहीं तो 21वें मिनट में कमेटी फैसला लेगी और फैसला बढ़ा लेगी। इस बात को कान खोल करके सुन ले। कोई साथी इस भ्रम में ना रहे कि भाई ये तो 42 दिन से बैठे हैं और खाली हाथ लौट करके चले जाएंगे। ना हम कल हारे थे, ना हम आज हारेंगे, ना हम भविष्य में हारेंगे। सरकारों के घुटने टिकवाने का काम करते रहेंगे साथियों। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे ये अपील करता हूं कि केवल 17-18 मिनट का समय है, उसके बाद कमेटी यहां से फैसला सुनाएगी और अलग से किसी को कोई फैसला नहीं लेना। नौजवानों में बहुत जोश है, हम भी नौजवान हैं, नौजवानों में बहुत जोश है, लेकिन साथियों जोश के साथ होश रखना। किसान आंदोलन आपने जीता, मोदी सरकार को हराया, सरकार के घुटने टिकवाए, उसकी सबसे बड़ी ताकत जोश और होश था। जोश और होश रखना, हम कभी हारेंगे नहीं। अकेला जोश भी काम नहीं देता, अकेला होश भी काम नहीं देता। इसलिए मेरी भरी पंचायत से ये हाथ जोड़ करके अपील है कि भाई आज हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और हम जो है किसी बात का भय रखने वाले लोग नहीं हैं और केवल यहीं नहीं बैठे रहेंगे। और गांव के लिए तालियां बजा दो, जो पहले वहां पीछे धरना चल रहा था उसको आज इनके छाती पर ला करके रख दिया और अब यही आंदोलन चलेगा और लड़ाई अपनी आगे बढ़ेगी। कुछ साथी कह रहे ताला मार दो, कुछ साथी कह रहे ये कर दो, कुछ साथी कह रहे ये कर दो। मैं आपको ये कह रहा कि मजबूती से डटे रहो, इनको उल्टा लटका करके इनका इलाज करेंगे। बस डटे रहना, पीछे मत हटना, डटे रहना। तो सबका बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से संघर्ष करते रहें। और एक अंत में एक अपील और है, ये आंदोलन तो जीतेंगे लेकिन देश को बचाने की लड़ाई चल रही, किसान को बचाने की लड़ाई चल रही और सबसे बड़ी बाधा बीजेपी और आरएसएस है। साथियों तैयारी कर लो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। 1000 फुट का खड्डा खोद के अब की बार इस बीजेपी और आरएसएस को दफन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बचेंगे नहीं। तो सबका धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। अगले